फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में एमएलसी के नाम पर 28,000 की ठगी। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में घायलों से एमएलसी और इलाज के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सेक्टर 24 निवासी आशुतोष जहां से अस्पताल में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने एमएलसी काटने और इलाज के नाम पर 28,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अस्पताल के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए विस्तृत जांच होनी चाहिए। आशुतोष झा ने कहा कि गरीब लोग इलाज के लिए अस्पताल आते हैं, लेकिन यहाँ ठगी हो रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और इसका शिकार न बने। बीके में भी आपके साथ आप मेडिकल के लिए पहुंचे, वहां भी कुछ आपके साथ पैसों की डिमांड की गई मेडिकल के नाम पे, तो कितने पैसे ले गए और क्या था वो? 18,000 लिया कैश में और 10,000 जो है सो पेटीएम में लिया। हाँ। और दूसरे अब किसके नाम से बोले इस पर ये 10,000 भेजो। तो कौन था वहाँ पे, किसने लिया? वहाँ पे वो टिंकू नाम के थे, बोले जी मेरा नाम टिंकू है, काउंटर पर थे, यहाँ पे पैसा लगता है इतना पैसा। तो सरकारी फीस तो मेरे ख्याल से 250 रुपये, तो किस नाम के? बोले जी इतना इलाज में लगता है, इतना देना ही पड़ेगा। तो आपसे 28,000 रुपये लिए? हाँ जी। तो उसकी कोई कैसे कैसे पेमेंट दी आपने? और तो मैंने कैश लिया, 10,000 जो है सो पेटीएम में लिया, भिजवाए। तो क्या क्या अब जो पेटीएम में लिए थे किसके नाम से गए थे वो मनमोहन के नाम से थे। मनमोहन? क्या कहेंगे कि इस तरह के सरकारी हॉस्पिटल है जहां गरीब सरकार की तरफ से गरीब लोगों इलाज के लिए इलाज के लिए पहुंचते हैं, और वहीं दलाल जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गरीब परिवारों से मोटी रकम वसूल कर रहे हैं, जिस तरह से आपसे ली गई है। तो क्या किस तरह की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? इस तरह का कार्रवाई इस तरह का नहीं करना चाहिए। जो मैंने कोई गरीब जाए तो वहाँ पे लूट खसोट नहीं करना, उसका बढ़िया से इलाज होना चाहिए, बढ़िया ढंग से सब कुछ करना चाहिए। जो भी बदमाश है, क्रिमिनल है, जो उसमें पकड़ में आ जाए, नहीं करना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। तो मेडिकल बनाने के नाम के पैसे लिए गए थे? एमएलआर काटने के नहीं, बोले जो तुम्हारा बढ़िया से इलाज करवाऊँगा। हाँ, काटने के नाम। तो डॉक्टर कौन थे वहाँ पे जिन्होंने आपका एमएलआर काटी थी? वो मनीष दयाल नाम, एक और मैंने आए थे सरदार जी। संगरूर? हाँ, संगरूर बाद में आए थे। तो उन्होंने आपका मेडिकल करा था? हाँ। ठीक है। तो ये जो दलाल था ये आपको कहाँ पर मिला था? ये उसी काउंटर में ही थे, मैंने गया कटवाने के लिए। ये स्टाफ था, दलाल नहीं था, बीके का स्टाफ था? स्टाफ ही थे, वो अंदर में बैठे हुए थे। किससे झगड़ा हुआ था आपको? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपका? ये अशोक लांबा ने हम कब ये हमारे मंदिर पे आकर के वहाँ से आकर के बदमाशी करते हैं, माताजी पिताजी को तंग करते हैं, पैसे वसूलते हैं, और हमारे परिवार जो धर्म काटे के आगे जाते हैं तो उनके साथ भी अभद्रता करते हैं। उससे कुछ गंदे गंदे बात बोलते रहेंगे, ऑफिस में आ जाओ तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कुछ से कुछ ऐसे ऐसे बात बोलेंगे। तो पुलिस को शिकायत दिया आपने इस मामले को लेकर? हाँ, पुलिस को मैं शिकायत दे दिया हूँ। पर जो बीके हॉस्पिटल में आपसे जो दलाल और डॉक्टर की मिली भगत से जो पैसे लिए गए, बीके के क्या कार्रवाई चाहते हो आप? बीके के स्टाफ ही था वो? स्टाफ ही थे वो। तो क्या कार्रवाई चाहते हो? ये पैसा दे दे बस हो गया। मतलब ये ऐसे के खिलाफ जो गरीब आदमी उनको न्याय मिलना चाहिए, सही से इलाज न्याय मिलना चाहिए, सही से इलाज होना चाहिए। हाँ। जो गरीब आदमी के साथ यहाँ का जो भी मारपीट करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, पैसे लेकर के नहीं करना चाहिए। तो आपने शिकायत दी है इसके खिलाफ भी? इसके खिलाफ जो है शिकायत दिए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है। तो झगड़ा हुआ था आपका, किसके साथ झगड़ा हुआ था? झगड़ा है ना, झगड़ा के बारे में तो मेरे को पता नहीं था। मेरे हस्बैंड गए थे, मंदिर गए थे, उधर की तरफ मेरे माँ पिताजी रहते हैं, रोड के उस पार हमारा शिव शक्ति मंदिर है। तो ये जब शाम के समय वहाँ पहुँचे तो है ना, इनको गाड़ी का पूजा कराना था, फ़ोन आया जो गाड़ी का पूजा करवाना है, तो ये गए वहाँ गाड़ी का पूजा कराने के लिए। तो अशोक लांबा है जो वहाँ पे ज़मीन है सरकारी, मगर उसे बताता है जो मेरी अपनी ज़मीन है, और फोर्जरी कागज़ बना बना कर ज़मीन बेचता है वहाँ का। हमारा 50 साल से पिताजी का गाय वाय वहाँ पे बंधती है। तो वो ज़बरदस्ती इनको अपने ऑफिस में बुलाने लगा, जो मेरे ऑफिस में आओ अंदर। तो ये है ना ऑफिस में नहीं गए, इनको बस है ना पकड़ करके मारना शुरू कर दिया धर्म कांटे के पास में। वहाँ पे मारना शुरू कर, 2 मिनट की दूरी पे ही मेरा मंदिर है, वहाँ से सब दिखता है। अब फिर मेरी मम्मी देखी तो घबराए हुए फ़ोन की, जो है ना आँख वाँख फूट गया, मतलब खून इतना बह रहा है। तब मैं दौड़े दौड़े भागे गई, तो इनको बस ली मैं और इनको बीके लेकर के वहाँ गई। जब मैं बीके लेकर के गई वहाँ पर, तो वहाँ पर
ये अशोक लांबा है, ये गाड़ी से अपने बीवी बच्चे लेकर के वहाँ और भी 8-10 आदमी लेकर के ये पहुँच गया। जाते ही सबसे पहले इसने एम्बुलेंस को ठोक दिया। उसके बाद में हमें धमकी देने लगा, बाहर निकलो है ना, बाहर मैं तुम्हें बताता हूँ, बाहर निकलो। मेरे से असुर पकड़ लिया, मेरे पति को मारना पीटना शुरू कर दिया खत्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा। और बोला जान से ख़त्म कर दूंगा, मैं है ना मार दूंगा। इस पति में तेरे क्या रखा है, मेरे नज़दीक आओ, मैं तेरे बाल बच्चे सबको चलाऊंगा, हर एक चीज़ करूंगा। तुम्हारे पिताजी को मैं बसाया हूँ, तुम्हारे पिताजी को मैंने सब किया, तो तुमको भी करूंगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले, ये सब उल्टा सीधा बोले। मैं बोली हम जानेंगे हमारे पिताजी हमारे लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे, माँ की आप इस विषय पे मत बोलो, जब वो आएंगे तब हम अपना देखेंगे। हमने तो कुछ बोला नहीं और ज़बरदस्ती मेरे पति को उसने जान से मारने की कोशिश की। तो उसके बाद आप बीके पहुंचे, बीके में भी कोई बीके के कर्मचारी ने भी पैसों की डिमांड करी मेडिकल के नाम पे, क्या था? और वहाँ पर ऐसा था, जो जब हम बीके पहुँचे तो ये तो हमें मारने के लिए अंदर पहुँच ही गया था। तो हम दोनों वहाँ पर थे, हमारा कोई नहीं था वहाँ पे, तो हम दोनों डर गए जब ये हमें मारने के लिए पहुँच गया। इसके बच्चे भी मारने के लिए हमें बार बार धमकी दे ही रहे थे। तो हमने जब पर्ची कटवाने के लिए वहाँ पर गए अंदर में, तो हमसे बोला जो इलाज के लिए ना आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। कौन था वो पैसे लेने वाला? 40 नंबर कमरे में था, टिंकू नाम का, उसको पंडित जी कह रहे थे। तो वो हमसे 18,000 रुपये लिया कैश और 10,000 ऑनलाइन हमने दिया उसे। टोटल 28,000 रुपये उसने हमसे ले लिए। तो MLR काटने के नाम पे 28,000 रुपये ले लिए। हाँ, तो ऐसे जो लेते हैं, गरीब आदमी जाता है कोई इलाज के लिए, तो कितना सही है वो? ये बहुत गलत है। अगर कोई जाता है तो उसको अपने परिवार की तरह समझना चाहिए। आदमी के देखने से पता चल जाता है ये कितने पैसे वाले हैं, कितने गरीब है, कितने अमीर हैं। अब जो गाड़ी से गया उसका तो समझ आता है, अगर आप उसे ले लो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब पी खा करके उड़ा देते हैं। जो पैदल गए हैं, हम पैदल ही गए थे, तो हम पैदल गए तो उनको ये समझना चाहिए, जो गरीब आदमी है, हम बोल रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे, जो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमसे इतना नहीं हो पाएगा, नहीं लो। फिर ज़बरदस्ती हमसे बोला गया जो इतने पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आपका इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। डॉक्टर कौन थे उस टाइम जिन्होंने आपका MLR काटा? डॉक्टर उस टाइम में मनीष दयाल थे। तो ये पैसे आपने दिए उनको MLR काटने के नाम पे? नहीं, डॉक्टर ने नहीं लिए थे, जो 40 नंबर कमरे में जो थे उन्होंने लिया था। तो ऐसे जो लेते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो गरीब आदमियों के इलाज के नाम पे पैसे लेते हैं। वो तो है ही, उनसे तो लेने चाहिए पैसे। गरीब सरकारी फीस 250 रुपये। हाँ, सरकारी फीस 250 है और वो हमसे मतलब इतना पैसा ले लिए, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की मिली भगत से इस तरह से गरीब लोगों के साथ धांधलेबाजी की जा रही है। अब ये तो मैं नहीं कह सकती डॉक्टर की मिली भगत से हो रहा है, बाकी डॉक्टर की ही मिले होंगे तब तो ये सब बात हो रहा है। नहीं तो उनको तो समझना चाहिए, जो कोई गरीब परिवार आए तो अपने परिवार की तरह समझे। यहाँ तो लोग बस पैसे देखता है, गरीब चाहे मर जाए कुछ हो जाए कोई फ़र्क नहीं। इनके इतना खून जा रहा था, आँख फूटी हुई थी, मगर कोई वो नहीं सुनवाई, बस आप पैसे इतना दोगे तो ही सुनवाई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।